भारतीय जनता पार्टी के लगे इस पोस्टर पर छपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो को प्रणाम करता यह शख्स दरअसल एक मुर्दा है जो 20 साल पहले मर चुका था। का बा यूपी में मुर्दा जिंदा बा और का बा बाबा यह तो बा 20 साल से जो न की देखा मुर्दा जिंदा घूमत बा। अगर आपसे कोई कहे कि मुर्दा बोलता है, मुर्दा चलता है, तो आप उसे मूर्ख कह देंगे। लेकिन आपको हम कहें कि वास्तव में मुर्दा बोलता और चलता ही नहीं, मुर्दा तो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भी भर दिया। जी हां, न डरिए न चौंकिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो काफी मुर्दों ने हमसे संपर्क किया। ये कह सकते हैं कि भारत में 5000 मुर्दों का लीडर जो है कि पहला मैं हूँ। फौजी का बेटा होने के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बताइए, बोलते हैं देश में दो ही लोग, एक जवान और दूसरा किसान। चीज अगर संविधान को ये चला रहे हैं कि संविधान इनको चला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो लोकसभा विधानसभा ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा जो नामांकन हमने नहीं भरा। इनका जमीर मरा हुआ है, शरीर जिंदा है इनकी। सब अधिकारी सीएम पीएम सीएम डीएम सब। थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा ये बताइए कि मैं जिंदा हूँ का बोर्ड लगा के आप ऐसे घूमते रहते हैं, कब से ये कर रहे हैं आप? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा। देश विदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर कर लिया। आप हमारे संघर्ष को गूगल पे भी देख सकते हैं, सर्च में ऑन गूगल मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। आप गूगल पे भी बोल देंगे तो हमारे 20 वर्ष के संघर्ष को आप सुन सकते हैं। और यहीं पे हम जो है कि गांव में थे। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। वो मुझे लेके बम्बई चले गए और बम्बई जाने के बाद 2-3 साल हम नहीं आए। इतने में हमारे गांव के जो दयात परदार है चचेरे ताऊ काका भाई, इन लोगों ने वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट लगा दिए, लापता मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। अजय सिंह, नारायण सिंह, चेतनारायण सिंह, दुर्गा सिंह, लालमोहन मल्लाह, सुरेश पहरी, काफ़ी लोग मिल के जो है साजिश के अंतर्गत, संजू देवी, निरकल्लू हरिजन, ये लोग मेरी ज़मीन अपने नाम करा के एक दूसरे को बेच दिए। और हम तब से लेके अब तक ये साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं साहब। और दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरनारत हैं। वहाँ 12 साल धरना देने के बाद वहाँ ज्ञापन दे के हम यहाँ आए हैं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के पास जा रहे हैं अपने ज़िला में। अगर मेरी मौत होती है या कुछ ऐसी आकस्मिक घटना होती है तो हमारी मौत के जिम्मेदार शासन प्रशासन, जिला अधिकारी और जो भी इनसे जुड़े हैं सिस्टम से, ये लोग जो है कि हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी मौत मतलब रिकॉर्ड में तो कर ही चुके हैं, हकीकत में भी मार सकते हैं क्योंकि हम तो मरे हुए हैं पहले से ही। और इसके बावजूद भी ये लोग के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। 20 साल मरे हो गया और धरना देते हो गया, और आज 8वां-9वां दिन यहाँ पे हमको धरना देते हो गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारीगण हमसे हमारी सूद लेने नहीं आया है, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आया। हालांकि हमने बाई पोस्ट से सबको जो है कि भेज दिया है, अब सूचित कर दिया है। जिला अधिकारी को हमने हैंड टू हैंड हाथ से भी दिया है कि 23 तारीख से हम जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। देख लीजिए, ये फिल्मों में ऐसा देखा गया। एक फिल्म आई थी जोली LLB 2, उसमें दिखाया गया था कि एक व्यक्ति है जो अपने जिंदा होने का सबूत ढूंढता है, और वास्तव में जब वो अदालत में पहुंचता है, और अदालत में पहुंचता है मतलब उसका रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, पुलिस रिकॉर्ड में, और वो अदालत में पहुंचता है और जब जहर खाने लगता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद उसका जब पुलिस में रिकॉर्ड हो जाता है तो वो साबित हो जाता है कि वास्तव में वो जिंदा है। लेकिन यहाँ तो 20 बार, कम से कम 60 बार से भी ज्यादा, 100 बार जेल जा चुके हैं। 100 बार जेल जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी इनका जो है रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ। जी, अभी 1 महीना जो है चौका घाट जेल भेज दिए थे, तो उस पर अभी भी कोई भी VIP मूवमेंट होता है तो हमको 2 दिन पहले उठा लेते हैं ये लोग। कहते हैं सम्मान पूर्वक आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब बताओ, गिरफ्तारो करवा सम्मान पूर्वक, सामने तो बता दोगे सम्मान पूर्वक, साइड में ले जाके कोपचे में जो है कि अच्छा देख लीजिए, वाराणसी है, वाराणसी में मुर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ, 100 बार गिरफ्तार करके साहब कितना लाठीचार्ज, कितना तकलीफ, कितना गाली, कितना दुख तकलीफ झेल के मैं जिंदा हूँ।
जब हम निकले थे लड़ाई में तो हमें लगा कि हम ही अकेले ऐसे हैं, लेकिन हमारी तरह ऐसे लाखों लोग मुर्दा जिंदा हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50,000 ऐसे मुर्दा जिंदा हैं। तो काफ़ी लोग हमसे संपर्क भी किए, चूँकि अब आप लोगों के माध्यम से मीडिया में काफ़ी हाईलाइट है, तो काफ़ी मुर्दों ने हमसे संपर्क किया। ये कह सकते हैं कि भारत में 5,000 मुर्दों का लीडर जो है कि पहला मैं हूँ। अच्छा, हाँ, देख लीजिए 5,000 मुर्दों के लीडर हैं ये। अभी बात होती है मुर्दों से। अरे हम लेके दिल्ली जंतर मंतर धरना पे भी बैठे हैं। अच्छा, कितने लोगों को लेके बैठे? 5,000 बता तो रहे हैं, 5,000 हमारे संपर्क में है। चूँकि हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं है, क्योंकि वो भी मुर्दे हम भी मुर्दे, तो कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन या बड़ा प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा करने से पहले हमारी आर्थिक स्थितियां गवाह नहीं देती है। अच्छा, आपके पिताजी बताया जाता है कि देश सेवा में थे, आर्मी में थे। जी जी, हमारे पिताजी आर्मी में थे और रिटायरमेंट के बाद 1988 में उनका देहांत हो गया। माताजी का 1995 में हुआ। लेकिन ना हमारे पिताजी का भी इतना देश की सेवा की है। फौजी का बेटा होने के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बताइए, बोलते हैं देश में दो ही लोग, एक जवान और दूसरा किसान का वो होता है, लेकिन ना यहाँ जवान ही रहने दिए ना किसान ही रहने दिए। हाँ, ये कहते हैं कि यूपी में बहुत कुछ है, यूपी में का बा, यूपी में मुर्दा जिंदा बा और का बा बाबा, यह तो बा 20 साल से जो है कि देखा मुर्दा जिंदा घूमत बा। लोगन स्टेशन का नाम चेंज कर देते हुआ, फलाना स्टेशन का नाम कह दिया, ढिकाना स्टेशन का कह दिया। अब मुर्दा का नाम चेंज करे में तोहार गवाही ना देते आत्मा। लेकिन घबरा जिन, मुर्दा अगर अपने पर आएगी ना तो तख्तो पलट दी हैं। हाँ, सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि आप मुर्दों पे लाठी चार्ज करवाते हो। ये सोचो, अगर मुर्दे अगर लाठी चार्ज अगर करने लगे तो उन पे तो कोई धारा भी नहीं होती है, क्योंकि वो तो मरे हुए हैं। उस पर कौन सी धारा लगाओगे साहब? हाँ, तो बोले ना किसी की बद्दुआ मत लो, खास करके मुर्दों की बद्दुआ तो लो ही मत। इसलिए अब तो भैया मुझे ऐसा दिल कभी दुखी होता है कि भैया अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। 100 बार मायने रखते हैं जीवन में। कोई भी पार्ट हमारा जो है कि सही सलामत नहीं है। पुलिस ने इतना मारा है मुझे, 100 बार गिरफ्तार किया है। किन किन हालातों में, किन किन परिस्थितियों में हम जिंदा हैं साहब। अगर हम इन लोगों से कहते हैं साहब देखो हम मरे हुए, हमको जिंदा कर दो साहब, बोले कौन बोल रहे हो? बोले मैं जिंदा हूँ बोल रहा हूँ। तो सामने कोई भी अधिकारी रहेगा, फ़ोन किए हैं तो बोले कि आप अगर जिंदा बोल रहे हो तो हम आपको क्या मुर्दा लग रहे हैं? फ़ोन रखो, फ़ोन रख देते हैं। मतलब अगर उनको जो है कि आत्मा को झकझोरने के लिए जो है, अगर कोई चीज़ अगर संविधान को ये चला रहे हैं कि संविधान इनको चला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। नहीं तो आपका जैसे नाम है आपका संतोष मूरत नाम है आपका, तो आपके पास कुछ आइडेंटिटी होगी ना पहले? अरे आइडेंटिटी है साहब, तभी तो लोकसभा विधानसभा ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा जो नामांकन हमने नहीं भरा। ये और बात है कि जिंदगी हमारा तो ये लोग खारिज किए ही है, पर्चा भी खारिज पे खारिज कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रार्थी बन के अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो प्रत्याशी बन के भी इनके मैदान में खड़े हो जाते हैं। भले ही निर्दल ही खड़े होते हैं, लेकिन खड़े तो होते हैं। चाहे वो इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 लो, गूगल पे भी देख सकते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति का नामांकन भरा था तो उठा के हमको तिहाड़ जेल भेज दिए। हाँ, जब यहाँ लोकसभा विधानसभा का भरे तो चौका घाट भेज दिए। मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये जिंदा को मुर्दा कर देते हैं, और हमारी ज़रूरत पड़े तो मुर्दा को जिंदा, जिंदा को मुर्दा। ये लोग का मतलब ये यमराज का काम करना शुरू कर दिए हैं लोग साहब। इसमें भू माफिया, काफ़ी लोग सिस्टम से मिले हुए हैं, शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। भू माफियाओं का इन लोगों का तालमेल बहुत सेटिंग गहरी है। अब जहाँ हमारे 12.5 एकड़ जमीन बा, करोड़ों रुपया का, उन्हान जोततो हुआ बोअतो हुआ, और जब हम जमीनी पे जाते ब्लाउज फाड़ के जो ना दिखाई देते हुआ, दिखाई देते ही ना, अपने ना खड़ा होता तो महिला के कह देते हुआ, मतलब लगे महिला ना आइन। हाँ, महिला का पुरुषों हमारे आगे पीछे के बा के लई, उन्होंने महिला के आगे टारगेट करके ब्लाउज फरवा के जो ना जमीनी पे जा ही न दिए। ये लोगों का स्थिति ही बा साहब कि शासन प्रशासन का कि अब कौनो VIP मूवमेंट हुई, डेल्टा साउंड LIU वाले सब रिपोर्टिंग, हमारा नंबर वायरल है पूरा हर जगह, गूगल पे हर जगह आप देख ही सकते हैं। हाँ, कहते हैं आप सेलिब्रिटी बन गए हो। ऐसे सेलिब्रिटी का क्या करें, अचार डाले? बताओ, हमको न्याय तो मिल नहीं रहा है। सेलिब्रिटी बन के हम क्या करें? हमारे जीवन पे सलमान खान भी फिल्म, जैसा आपने जिक्र किया ज्वाली LLB 2, तो ज्वाली LLB 2 तो एक फिल्म बनी है, लेकिन हमारे जीवन पे भी फिल्म बना दिए हैं। सलमान खान साहब प्रोड्यूसर हैं, सतीश कौशिक साहब डायरेक्टर। उन्होंने डिबेट किया था 2017 में हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में बोले। और बिग बॉस एक सीरियल आता है, उसमें मुझे बुलाया गया था। हमारा सब डाटा लेके इन लोग फिल्म बना दिए। अब फिल्म बना के जो है कागज, उस फिल्म का टाइटल भी यहाँ के पूर्व SSP साहब थे, प्रभाकर चौधरी साहब, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा बढ़िया था।
ऐसे ही तख्ती लटका के उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि संतोष आपके लाइफ पे तो मूवी बननी चाहिए। और वो जानते थे कि नाना पाटेकर के कूक हैं, तो बोले नाना पाटेकर साहब को आप हीरो रखिए और ये फिल्म बनाइए। तो बोले साहब यहाँ खाने के लिए पैसा है नहीं, ये फिल्म कौन बनाएगा। बोले फिल्म तो आपकी बनेगी और फिल्म बने तो फिल्म का नाम कागज़ रखना। तो मैंने मीडिया में भी काफ़ी जगह बोला कि आज मुझे टाइटल जो है एसएसपी साहब ने दिया है, फिल्म का नाम बोले कागज़ रखो, क्योंकि कागज़ पे मरे हो और कागज़ पे आपको ज़िंदा होना है। तो हमने वो कर दिया, वो तो हमारा जीवन ही तो लिए ही और फिल्म का टाइटल भी लेके फिल्म रिलीज कर दिए। तो कहते हैं ना मुर्दे की बद्दुआ हाय कहीं जाती नहीं है, कहना नहीं चाहिए, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। अब सतीश कौशिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, वैसे ही जो हमारा जोत बो रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ उसमें है समस्या में, लेकिन फिर भी इनकी हाय माया नहीं मिट रही है। किसका लूट लो, किसका पकड़ लो, बना लो। हम तो मान लो चलो ठीक है, खुले आसमान के नीचे आकाश वृत्ति जीवन बिता रहे हैं साहब, रहने को। आपके रिश्तेदारी वगैरह में भी कोई नहीं पहचानता है आपको? रिश्तेदारी में साहब कोई ऐसा है ही नहीं है। बहन है, बहन ने बोला है कि भाई मेरा एक ही भाई है, मीडिया में काफ़ी बयान भी दिए हैं। और हमारा 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में तत्कालीन सीएम थे अखिलेश यादव जी, तो पूरी मीडिया लेके गई थी, तो हमारा वहाँ FIR भी लिखा गया है। हमारे FIR पर कोनो कार्रवाइया ना होते, लोगन फर्जी हम 100 बार भेज देते हुआ, तो ऐसे हम ज्ञापन दे के बैठल है कि अब 101 ना होए दे। अब एकदमा लोगन गिरफ्तार करवाते ईजा जो ना पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करब, मरे तो पहले ही हैं, अब मरे को कितना वो करोगे। जब ऐसा ज्ञापन देते कहते हैं तो बोले मैं जिंदा हूँ, आला अधिकारी बोले मैं जिंदा हूँ, तुम कैसे मरोगे, मरे तो पहले ही हो। तो हम कहे आप मजा ले रहे हो हमारा, तो बोले मजा नहीं, मतलब अगर आप वो बताओगे तो उसके हिसाब से हम प्रोटेक्शन वहाँ करेंगे, जल के मरोगे कि डूब के मरोगे, तो उस हिसाब का जो है कि वहाँ सुरक्षा लगाएं। हम कहे बतावा, अब मरले का भी ये लोगों जो है कि मुआयना करत हुआ कि कैसे मरी। हम कहे साहब जब मरना ही है तो हम अकेले काहे मरेंगे, 2-4 को लेके मरेंगे। हाँ, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि कहीं और जाके मरो। बोले हम साहब मरने वाले हैं, मर रहे हैं, तो बोले कि कहीं और जाके मरो। तो बोले कि भैया कहाँ मरे, बोले यहाँ नहीं आगे जाओ, हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो करके इतना ये लोग आगे बढ़ा दिए कि काम तो कुछ नहीं होता। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, जैसे भिक्षाटन करते हैं ना, तो कोई अगर नहीं किसी को देना होता है तो कहता है ना भैया आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो बोले साहब अब कितना मुर्दे को आगे बढ़ाओगे। हाँ, मुर्दे का काम तो कर नहीं रहे हो और मुर्दे को आगे बढ़ा दे रहे हो। तो ऐसे इन लोग की स्थिति है। बोले हम मरते हैं, अगर हम कह दे आप पे मरते हैं तो बोले कि आपके वजह से मर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो अगर आपको कह दे तो आप बोलोगे कि भाई ये मरना और जीना काम हमारे बस का नहीं है, आप आगे बढ़ो। सबका यही कहना होता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे कहाँ बढ़े, कहाँ जाएं भैया, कौन अपनी फरियाद सुनने वाला है, किससे अपने दिल की बात कहें। मन की बातें तो बहुत लोग एपिसोड में चल रहा है, लेकिन मुर्दों की बात, मन की बात सुनने वाला कौन है। हाँ, मुर्दों की पीड़ा कौन समझने वाला है, कब्र से खबर तक। हाँ, कब्र तक को जमीनी स्तर का जांच होना चाहिए। उस पे जो विरोधी लोग हैं, विपक्षी गण है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, उल्टा हमको आसान पाते हैं। यहाँ से यही जगह से साहब जो है हमारा 100 बार गिरफ्तारी हुआ है, 100 बार। यही से पुलिस लाठी चार्ज इतना सब जेले है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बार भी रिकॉर्ड में नाम अभी तक आया नहीं। रिकॉर्ड में नाम आता है या कुछ ऐसा करते तो ये लोग जिंदा करते ना साहब। इनका जमीर मरा हुआ है, शरीर जिंदा है इनकी। सब अधिकारी CM PM CM DM साहब, अगर आपका जमीर, अगर आप देख रहे हो तो आपका अगर जमीर जिंदा है तो हम जैसे हजारों लाखों मुर्दों को जिंदा करो। और वैसे अगर आपकी आत्मा मर चुकी है, जमीर मर चुका है तो कोई बात ही नहीं है। अभी एक ही राज गया है, नोट करना, एक ही राज गया है अभी। और मुर्दों की हाय लोगे तो बाकी का राज जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये मुर्दे की हाय है, बद्दुआ है, श्राप है। कितना दिन तक यहाँ पर धरना पे बैठेंगे? अनिश्चितकालीन भैया। हम तो दिल्ली जंतर मंतर, पार्लियामेंट थाने पे जो है कि बैठे हैं 12 साल से लगातार। पार्लियामेंट थाना से बड़ा यहाँ का थाना है। ये लोग कहते हैं कि आप परमिशन नहीं लिए हो। अरे बोले साहब क्यों मरे को मार रहे हो, परमिशन जिंदा लोग लेते हैं, मुर्दे को परमिशन की क्या पड़ी है। लेकिन जब वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो तो क्या यहाँ पे हो जाएगी? नहीं, अब सुनवाई हो ना हो, लेकिन हम अपना कर्म तो करेंगे ना भैया। कर्म ही प्रधान है, कर्म करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी फाइल खाली एजा तक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, बहुत आगे तक फाइल निकल गई है। ये लोग जहाँ भारत विश्व गुरु बनने के लिए फाइल लगाए हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ भी हम जैसे हजारों लाखों मुर्दे फाइल लगा दिए हैं कि भारत विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक
भारत में मुर्दे जिंदा हैं, या तो पहले मुर्दों को जिंदा कर दो तब भारत विश्व गुरु बनेगा, अन्यथा जब मुर्दे जिंदा है तो कैसे क्वेश्चन मार्क बिंदु तो आपका वहीं लग गया। तो जब वहाँ पे जब इंटरनेशनल इनका खिंचाई होती है, जब क्वेश्चन होता है तब इनकी आत्माएं झकझोरती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी जो है कि हमारे उस पर कमेंट करते हैं, इंडिया का कोई मतलब है नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कमेंट किया था इंटरनेशनल चैनल पे कि विदेश के आई थी मीडिया यहाँ कवर करने, तो उन्होंने कहा था कि भैया क्या भारत मुर्दों का देश है क्या? तो हमने कहा साहब भारत मुर्दों का देश तो नहीं था पहले, लेकिन हाँ अब मुर्दों का देश बनते जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं इसमें अपने देश का बदनामी है, बताइए हम कौन सा बदनामी कर रहे हैं साहब? हाँ, हम तो मरे पहले ही हैं। हाँ, और हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। जेल भेज दिए, बोले अनानाहक 100 बार जेल भेज देते हो आप। अंदर जो है कि झाड़ू पोछा बर्तन सब जो है बैल की तरह खटवाए, चप्पल ले लिए, अंडरवियर हमारा चुरा लिए, सब हो गया। हाँ, उसके बाद बाहर आए तो हम वही झाड़ू लेके जो है यहाँ मारने लगे, तो सब लोग बोल रहे यहाँ मारे, डीएम ऑफिस पे मारे, जो जज ने हमको भेजा था उनके सामने, जज के सामने मारे, थाने पे मारे। तो सब कहते हैं कि आप जेल में आपने क्या सीखा? हम कहे जेल में तो अच्छा अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत चीज़ है, खराब तो मान ली आपकी मानसिकता में, मतलब मुर्दे से लोग झाड़ू लगवाते। हाँ, अब उस पर भी झाड़ू अगर हम मारते हैं तो सब कहते हैं उसमें भी कमेंट करते हैं कि ये झाड़ू तो केजरीवाल का सिंबल है। आप बताइए भैया। हाँ, तो बोले केजरीवाल हमको झाड़ू थोड़ी दिए हैं, झाड़ू मैं मार रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सफाई अभियान में हमको लगवा दो, हाँ, सफाई कर्मी में रख दो, कुछ कहीं भी कर दो भाई, एक कम से कम हमको भी जीने का एक जरिया तो मिल जाए। बोले उस पर नहीं, बोले हम चांद को दिखा रहे हैं, हमारे उंगली को देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं भैया, नाचे ना आवत अंगने टेढ़ा। मतलब ये लोगन के डिबेट पे काफ़ी जो है कि अधिकारी भी बैठते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी एक चैनल पे बैठे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री, तो ये लोग का कहना था हमारी तरह ऐसे हम बहुत से मुर्दों को लेके डिबेट पे बैठ गए। तो कहे कि भैया ऐसा है कि एंकर महोदय ने पूछा कि सर इतने मुर्दे आपके सामने बैठे, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं, डर नहीं, हमारी सिंपैथी है, और ये मुर्दे जो है कांग्रेस में मरे हैं, अब बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बतावा, मतलब मुर्दों पे भी राजनीति। अरे हम कांग्रेस में मर ली, सपा में मर ली, कौनों में मर ली, तो हार सरकार है तो हार दायित्व तो ना बना था कि तू जिंदा करवा कि अब कांग्रेस का सरकार आई तब वह जिंदा हो, तो घबरा जिन। अगर कांग्रेस मुआवले तो कांग्रेस आई तब वह जिंदा हो, ये स्थिति है साहब, क्या करी। चलिए, हमारे साथ संतोष मूरत सिंह जो इसी तरीके से गले में मैं जिंदा हूं का बोर्ड लटकाए हुए घूमते हैं जिंदों के शहर वाराणसी में। अब मुर्दा जो है इस तरीके से घूमता फिरता आपको नजर आएगा, और ये ऐसे ही नहीं, 20 सालों से 5000 लोगों को लेकर ये जंतर मंतर पे धरना भी दे चुके हैं। इस तरीके से ये बता रहे हैं, और अभी तक इनका कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये मुर्दा जिंदा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या ऐसे ही एक मुर्दा ऐसे ही मर जाता है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।